हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो अगर आपको उसके बारे में रिवीजन करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से वीडियो देखिए ताकि आपका ट्राइंगल्स रिवाइज हो चुके जो हमने लोअर क्लासेस में किया है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल सीखें। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वो फिगर जो थ्री साइड से बनी हो, ए क्लोज फिगर मेड बाय थ्री साइड्स। नाउ कम टू द कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी एक वर्ड आया है कॉन्ग्रुएंसी, जिसका मतलब होता है आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल से आप समझ सकते हैं दो या दो से ज्यादा चीजें जो बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज की हों, बिल्कुल एक जैसी ही हो, उन्हें हम कहेंगे आइडेंटिकल, और उनके लिए वर्ड यूज होगा जो मैथ्स में वो होगा कॉन्ग्रुएंस। तो आप कुछ एग्जांपल्स ही आप इसे समझ सकते हैं। आपने अपने किचन में देखा होगा प्लेट का सेट, तो सारी की सारी प्लेट आइडेंटिकल होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्लेट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसी जो वहाँ पे स्पून का सेट होता है, कप का सेट होता है, ग्लासेस का सेट होता है, वो सारे ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आपकी 9th क्लास की मैथ्स की बुक, कितनी भी बुक उठा लीजिए, सारी की सारी आपको कॉन्ग्रुएंट दिखेगी। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। जॉइन योर हैंड्स, जब आप प्रार्थना करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, एक हाथ दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है, और एक तरफ से देखेंगे तो एक ही हाथ दिखाई देता है, दूसरी तरफ से देखेंगे दूसरा हाथ उसके नीचे छिपा हुआ आपको अलग हाथ दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों हाथ भी हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस तरह आप और भी कुछ एग्जांपल्स उठा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट के, जैसे क्रिकेट बॉल, सारी क्रिकेट बॉल कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। फुटबॉल्स, ये सारी फुटबॉल भी आपको कॉन्ग्रुएंट ही मिलेंगी। और आप एग्जांपल ले सकते हो क्रेडिट कार्ड्स का, जो पर्स में रखते हैं, पापा पर्स में रखते हैं, मम्मा रखते हैं। एटीएम कार्ड्स, ये सारे एक ही साइज के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। और जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आ जाते हैं तो वहां कहलाते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल जब उनकी शेप और साइज सेम हो तो हम उन्हें बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ट्राइंगल समझिए, ट्राइंगल्स में 6 पार्ट होते हैं, 3 उनकी साइड्स, 3 एंगल्स। जब फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाएं और तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि दो या दो से अधिक ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाए। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 6 के 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। उनमें से 3 पार्ट जिनकी मैं आगे बात करूंगा, अगर वो भी हम इक्वल करके दिखा देते हैं तो उससे हमारे करस्पॉन्डिंग 6 के 6 पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उन 3 पार्ट से जो क्राइटेरिया बनता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और उनमें सबसे पहला क्राइटेरिया है SAS। इस SAS को समझिए कि एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, फिर पहले ट्राइंगल का एंगल दूसरे ट्राइंगल का एंगल, फिर पहले ट्राइंगल की साइड और दूसरे ट्राइंगल की साइड अगर आपस में इक्वल है तो पहले ट्राइंगल की 6 के 6 पार्ट दूसरे ट्राइंगल के 6 के 6 पार्ट के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो SAS का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। फर्स्ट ट्राइंगल की साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का एंगल, और करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड के इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे SAS क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास होता है ASA। A मीन्स एंगल, S मीन्स साइड, और अगेन A मीन्स एंगल, यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल के दो एंगल के बीच की साइड और दो एंगल, एक साइड के दो एंगल और दूसरे ट्राइंगल की भी उसी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो फर्स्ट ट्राइंगल के 6 के 6 पार्ट दूसरे ट्राइंगल के 6 के 6 पार्ट के इक्वल हो जाएगा और दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो इस क्राइटेरिया का नाम है ASA मींस एंगल साइड एंगल। तीसरा क्राइटेरिया है साइड 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 मींस SSS। इस SSS को समझिए, फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड और सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड। करस्पॉन्डिंग वर्ड समझिए, अगर दो ट्राइंगल ABC और PQR हैं तो AB PQ के साथ, BC QR के साथ और AC PR के साथ इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डेंस कहलाएगी। ये इक्वल हैं, यानी फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं,
तो वो आपस में कोंग्रेंट हो जाएंगे। तो इस क्राइटेरिया का नाम है SSS, मीन्स साइड साइड साइड। और फोर्थ और लास्ट वन जो क्राइटेरिया है वो कहलाता है हमारा RHS। और ये जो क्राइटेरिया होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए होता है, राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। तो RHS, यहाँ पे RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। R का मतलब होता है राइट एंगल, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री पहले ट्राइंगल का, 90 डिग्री दूसरे का, वो तो इक्वल होगा ही क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। दूसरा H मीन्स हाइपोटेन्यूज, दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। और तीसरा S मीन्स साइड, दोनों की कोई भी साइड, या तो दोनों बेस या दोनों के परपेंडिकुलर, ये इक्वल हैं, तो वहां पे RHS क्राइटेरिया लग जाएगा। और अगर RHS क्राइटेरिया लग गया तो वो दोनों ट्राइंगल कोंग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कोंग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। और यहाँ पे एक वर्ड और जो जनरली यूज होता है उसे भी आप समझ लीजिए, वैसे हमने लोअर क्लास में भी किया है, इसको 7th में भी किया था, CPCT। जब दो ट्राइंगल आपस में कोंग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो फर्स्ट ट्राइंगल के 6 के 6 भाग, 6 विभाग कौन कौन से, 3 साइड और 3 एंगल, दूसरे ट्राइंगल के 6 के 6 भागों के इक्वल हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं CPCT, मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्राइंगल। अगर आपको कह दिया जाए कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कोंग्रेंट है, तो फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड सेकंड ट्राइंगल के तीनों साइड की करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होंगी, और फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों एंगल सेकंड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे। CPCT मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्राइंगल। तो ये था हमारा कोंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है तो हम आ सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपकी समस्या का निवारण कर सकें। और इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। तो आइए एक्सरसाइज 7.1 में।